हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योगफल, जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है, क्योंकि यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। पहला सवाल है 1/4 माइनस 1, मतलब शून्यकों का योगफल का मान है 1/4 और गुणनफल का मान है -1। अब एक द्विघात बहुपद है तो निश्चित रूप से इसके दो शून्यक होंगे, तो हम शून्यक मान लेते हैं ऐसे। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा। जब द्विघात बहुपद होता है तो हम दो शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं। हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल का मान है -1, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हमने प्रश्नावली 2.2 शुरुआत करने से पहले हमने वहाँ समझा था। तो सूत्र था हमारे पास k कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा कोष्टक। तो ये सूत्र हमने पढ़ा था पहले कि जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और हमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हुआ हो तो, और k यहाँ पर क्या है, एक अचर संख्या है। तो आइए फिर इसके अंदर मान रखकर देखते हैं। k की जगह k, x² वैसे का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो यहाँ पर रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो इसका मान दिया हमने -1। चलिए पास आ रहे थे इसलिए हमने कोष्टक लगाया बीच में। आगे और हल करते हैं इसे। k का k x² माइनस 1/4 x, और जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस से तो प्राप्त होगा -1। अभी कोष्टक चलने दो बराबर k, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसका बट्टे में 1 है, इसके बट्टे में भी 1 है और इसके बट्टे में 4 तो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का लसब लेना पड़ेगा। तो लसब लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 जब लसब लेंगे हम तो हर का भाग दिया जाता है, जो आंसर आता है उसको गुणा अंश से किया जाता है। तो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 प्राप्त होगा, और जब 4 का गुणा करेंगे x² से तो प्राप्त होगा 4x², माइनस का माइनस, 4 का भाग दिया 4 में, एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1x से तो प्राप्त होगा 1x लिखो या x लिखो दोनों सेम ही है। इसके बट्टे में 1 है, 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, और जब 4 का गुणा करेंगे 1 से तो 4 प्राप्त होगा, तो -4। तो हमें प्राप्त हुआ कि 4x² माइनस 1x माइनस 4/4। अब k का मान क्या होता है, k एक तो अचर संख्या है, जो हमारे हर में आता है वही हमारे k का मान होता है। तो हर में कितना आया, 4 आया। लसब लेने के बाद जो हर प्राप्त होता है वो हमारा k का मान उतना ही होता है। तो हर में 4 है तो k बराबर हो जाएगा 4, k का मान है 4। तो यहाँ पर k का मान रख देते हैं 4 x² 4x² माइनस 1x माइनस 4/4। यहाँ से क्या होगा कि ये 4 अंश में है और ये 4 हर में है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा 4x² माइनस 1x माइनस 4। तो यही हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरा सवाल है √2, 1/3। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या मानते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है
√2 और दूसरा दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ हो। तो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर मान रखते हैं अंदर बराबर k का k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। यहाँ पर कोष्टक में इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि चिन्ह माइनस का नहीं है कोष्टक। अब क्या करते हैं कि k का k और यहाँ पर हम लसब लेंगे, 3 लसब लेंगे, तो घर में 3 है, इन सभी के बटे में तो 1 ही है। फिर कैसे हल करते हैं कि हर का भाग दिया जाता है और जो आंसर आता है उसको गुणा अंश से करते हैं। तो 1 का भाग देंगे 3 में 3 प्राप्त होगा, 3 का गुणा करेंगे x² से तो 3x² प्राप्त होगा, माइनस का माइनस, 1 का भाग दिया इसके 3 के अंदर तो 3 प्राप्त होगा, 3 का गुणा करेंगे √2x से तो प्राप्त होगा 3√2x प्लस का प्लस, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अकेली संख्या और रूट संख्या का आपस में गुणा नहीं होता, वैसे ही रहते गुणे के रूप में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं k का मान कितना होगा, जो हर में है वह k का मान होगा, हर में 3 है तो k का मान हो गया 3, तो k बराबर 3। फिर k का मान रख देते हैं यहाँ पर 3, ये k का मान है, कोष्टक 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 में है 3, ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो हमें प्राप्त हुआ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यह हमारा द्विघात बहुपद है। तीसरा सवाल है 0,5। तो मानते हैं पहले, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। तो हमें दिया हुआ शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 0 और दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है √5। और जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर k कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर मान रख देते हैं अंदर बराबर k का k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5 कोष्टक k का k। जब किसी संख्या का गुणा या किसी चार अक्षर का गुणा 0 से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, -0, 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस √5 बराबर। अब देखो यहाँ पर कि हर में कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं मतलब हर में 1 तो हो सकता है, और जब हर में कुछ नहीं होता है तो हम k का मान कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो k बराबर 1। हर में कुछ नहीं मतलब हर में 1 होता है, इसलिए k का मान हमने 1 माना, तो k बराबर 1 रख देते हैं यहाँ पर बराबर 1 x², 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस √5 सीधे लिख लेते हैं, और 1 का गुणा करेंगे किसी संख्या या पद से तो हमें वही पद प्राप्त होगा x² प्लस √5, यही हमारा द्विघात बहुपद है। चौथा सवाल है 1,1। शून्यकों का योगफल का मान है 1 और गुणनफल का मान भी है 1। जब द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है।
तो हमें दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1, और दूसरा दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1। और जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यंजक या सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं अंदर, बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, के का के एक्स स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, तो माइनस एक्स, आगे 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस 1। अब इसके हर में कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब हर में कितना है 1 है, तो के का मान कितना हो जाएगा 1, तो के बराबर हो गया 1। तो हम के का मान रख देते हैं 1 कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और जब किसी व्यंजक से या बहुपद से 1 का गुणा करेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा द्विघात बहुपद है। 5वां सवाल है -1/4 कॉमा 1/4। शून्यकों के योगफल का मान है -1/4 और गुणनफल का मान है 1/4। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। तो हमें दिया हुआ शून्यकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4। दूसरा दिया हुआ शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। और जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमारे पास उपलब्ध हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान अंदर रख देते हैं, के का के एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो हमें कोष्टक में रखना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो दोनों चिन्ह पास में नहीं आने चाहिए। एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, कोष्टक बंद। अब इसे हल कर लेते हैं आगे, बराबर के का के एक्स स्क्वायर, माइनस को गुणा करेंगे माइनस से हमें प्राप्त होगा प्लस, तो प्लस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर के। अब यहाँ पर हमें हर में संख्या है, जो संख्या उनका लसाव लेना पड़ेगा, तो हम इसका लसाव लेते हैं। इसके बट्टे में तो 1 है और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर भी है 4, इसका लसाव कितना आएगा 4 आएगा। फिर क्या करते हैं कि हर का भाग देते हैं और जो गुणा आता है उसको गुणा अंश से किया जाता है, तो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा और गुणा करेंगे 4 का एक्स स्क्वायर से तो प्राप्त होगा 4x स्क्वायर, प्लस का प्लस 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 प्राप्त होगा, 1 का गुणा करेंगे 1x से तो प्राप्त हो जाएगा x लिखो या 1x लिखो, बात सेम है। प्लस का प्लस 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 प्राप्त होगा, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हर में 4 है तो k का मान हो जाएगा 4, तो k बराबर 4, तो k का मान रख देते हैं यहाँ पर 4। फिर हमारे पास कोष्टक 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 कोष्टक, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यही हमारा द्विघात बहुपद है। 6वां सवाल है 4,1। शून्यकों के योगफल का मान है 4 और गुणनफल का मान है 1। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, तो माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, और जब हमारे पास जो मान है
इसमें एक मान है शून्यकों के योगफल का, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर दिया हुआ हमें 4, दूसरा मान है शून्यकों के गुणनफल का, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। और शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब हमारे पास दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं वही है, अब तो आपको याद हो चुका होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये सूत्र ध्यान से याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे वाले प्रश्नों में ये सूत्र हमारे पास काम में आएगा, तो इसे आप सूत्र को याद कर लेना। बराबर के एक्स स्क्वायर ऐसा का वैसा माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान है 4x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान है 1 कोष्टक 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके हर में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हर में कितना है 1 है, और जब हर में 1 है तो k का मान हो गया 1, तो k बराबर 1। और जब हम k का मान रखेंगे 1, फिर व्यंजक वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और किसी भी व्यंजक या द्विघात बहुपद का गुणा 1 से करते हैं तो हमें वही प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा द्विघात बहुपद है। तो इसी के साथ दूसरा सवाल पूरा हुआ क्योंकि उसमें 6 सवाल ही